बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक एक ऐसे है, यानी दी ऐसे एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज जो है टाइटल ऑफ दी ऐसे है और किसने इसको लिखा है? विलियम हेजलेट ने। और ये जो है मोस्ट कम्प्लेक्स रोमांटिक पोइट है और यहाँ तक कि इस यानी एसटी कॉलेज की एफिशिएंसी का, उसकी जो है इंटेलेक्चुअल माइंड का और उसकी जो है यानी इंतहाई इंटेलिजेंट बेस जो है स्पिरिट का, आप लोग को इस ऐसे में कंप्लीट मालूमात यानी उसकी समरी, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, उसके मेन कोट्स और उसकी सब कुछ आप लोग के सामने रखेंगे कि विलियम हेजलेट ने इस मोस्ट कम्प्लेक्स रोमांटिक पोइट जो एसटी कॉलेज है उसको किस तरह अपने अल्फाज की सूरत में यानी ट्राइब्यूट जो है या अपना जो है यानी उसकी अप्रिसिएशन की है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एसे एसटी कॉलेज विद इज मेन कोट्स बाय विलियम हेजलेट। और उसकी इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो ऐसे है ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज है जिसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ द एज और कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट्स, या हम असरी जो है यानी हम असरी फिगर या हम असरी पोर्ट्रेट यानी पिक्चर या तस्वीर को भी कहते हैं। यानी द स्पिरिट ऑफ द एज और कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट जो है ये पब्लिश हुआ था 1825 में और उसके अंदर मेन कैरेक्टर स्केचेस है डिफरेंट यानी प्रोमिनेंट लिटरेरी एंड पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द टाइम। और उसमें जो है इंक्लूडिंग सैमुअल टेलर कॉलेज भी है या एसटी कॉलेज जो मोस्ट कम्प्लेक्स रोमांटिक पोएट है। ये जो ऐसे है विलियम यानी हेजलेट की जो ऐसे है कॉलेज के बारे में, ये डिटेल क्रिटिक एंड एनालिसिस ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेज है बोथ एज अ पोएट, थिंकर एंड अ फिलासफर। एक पोएट की हैसियत से, थिंकर और फिलासफर की हैसियत से हेजलेट नोन फॉर इंसेसिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और बहुत ही जो है वो इंसेसिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी करता है। प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव लुक एट कॉलेज जीनियस, और ख़ास तौर पे कॉलेज जीनियस पे इज लिटरेरी वर्क्स एंड इज फिलोसॉफिकल आइडियाज़, उसके लिटरेरी वर्क्स, उसके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और कॉलेज के जीनियस के बारे में ये ऐसे इंतहाई जो है इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसकी जो है समरी या लाइन बाय लाइन समरी की जानिब जाते हैं। समरी में मेन पॉइंट्स आप लोग के सामने रखता हूँ। यानी सबसे पहले विलियम हेजलेट क्या कर लेता है, यानी वो अर्ली प्रेज एंड रिकग्निशन, उसकी जो है इब्तदाई तारीफ और पहचान जो है उसकी एसटी कॉलेज की पेश करता है। यानी हेजलेट बिगिंस बाय एक्नॉलेजिंग कॉलेज अर्ली प्रॉमिस एंड इमेंस टैलेंट, वो उसके टैलेंट और काफ़ी टैलेंट और की जो है तारीफ करता है। और ही प्रेजेस कॉलेज इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेटिव पावर, नोटिंग दैट ही वाज वंस कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। और हेजलेट जो है हाईलाइट द ब्रिलियंस ऑफ कॉलेज अर्ली पोएट्री, स्पेशली द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द कुबला खान एंड द क्रिस्टबल, which showcase his unique ability to blend the supernatural with the profound emotion and vivid imagery। यानी ये उसके जो है ऐसा ट्राइब्यूट है उसकी टैलेंट का और उसके जो है इंटेलेक्चुअल पावर का, और ख़ास तौर पर यानी एसटी कॉलेज को यानी सुपरनेचुरल पोएट भी कहते हैं, या उसके इमेजिनेटिव पावर की वजह से या इंटेलेक्चुअल माइंड की वजह से। और वो सबसे मशहूर या ग्रेटेस्ट पोएट है और वो उसके अर्ली पोएट्री की ख़ास तौर पर इन 3 मास्टर पीसेस जो यानी एसटी कॉलेज के हैं जिसके अंदर वो यकजा करता है सुपरनेचुरलिज्म को या सुपरनेचुरलिज्म एलिमेंट को विद इमोशन एंड विविड इमेजरी। ये तो था उसकी अर्ली रिकग्निशन एंड अर्ली प्रेज और फ्रेज। और इसके बाद जो है फिलोसॉफिकल डेप्थ भी इस ऐसे के है। यानी हेजलेट डेल्व इनटू द कॉलेज फिलोसॉफिकल परसूट एम्फेसाइजिंग इट डीप engagement with the German philosophy, particularly the works of Immanuel Kant and Friedrich Schelling। इन ये फ्रेडरिक स्केलिंग की और एम्यूनल यानी कैंट के जो उस यानी जर्मन फिलासफी है उस वर्क्स के मुतालिक जो है वो इसकी फिलोसॉफिकल परसूट या फिलोसॉफिकल डेप्थ्स के बारे में भी बताता है कि कॉलेज जो है फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन रखता है, रुझान रखता है, आर सीम एज अ बोथ स्ट्रेंथ एंड हिंड्रेंस। और उसकी ये जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है ये उसकी एक यानी क्या रुकावट भी है और उस यानी इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ भी है। वाइल दे एड डेप्थ टू हिज लिटरेरी वर्क,
और इसकी वजह से उसके लिटरेरी वर्क को काफ़ी डेप्थ या गहराई मिल जाती है। दे आल्सो लीड टू सर्टन ऑब्स्क्योरिटी एंड कम्प्लेक्सिटी दैट कैन एलिनेट रीडर, और इसकी वजह से उसके काफ़ी वर्क में जो है ऑब्स्क्योरिटी है, कम्प्लेक्सिटी, पेचीदापन है, और हर रीडर जो है उसको जो है फिर नहीं समझ सकता उसकी फिलोसॉफिकल डेप्थ की वजह से। इसके अलावा ये तो फिलोसॉफिकल डेप्थ था। इसके बाद जो है उसकी नई चीज़ें आप लोग के सामने रखते हैं, और वो ये है कि कॉलरेज जो था वो दरअसल काफ़ी चीज़ों पे जो है उसकी वो गिरफ्त या उसका जो है बहुत ज़्यादा वो उसका बहुत उस पे स्टांस था। और इसके बाद उसकी पर्सनल क्रिटिक पे वो बात करता है। पर्सनल क्रिटिक से मुराद दिस ऐसे कंटेंट किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, उसकी पर्सनल क्रिटिक और उसकी लिटरेरी स्टाइल पे भी मुश्तमिल है, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे मुश्तमिल है जो आप लोग के सामने एक एक चीज़ रखते हैं। तो नेक्स्ट उसका जो, और इसी समरी का थर्ड पार्ट जो है पर्सनल क्रिटिक है, ज़ाती तनकीद या ज़ाती एनालिसिस। दी एसे आल्सो कंटेन द हेजलेट पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉलरेज। इसी ज़ाती एनालिसिस में कॉलरेज के बारे में वो अपनी ज़ाती मुशाहिदात या तजर्बात रखता है। ये डिस्क्राइब कॉलरेज एज अ फिगर ऑफ ग्रेट पोटेंशियल, कि कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो अनफॉर्चुनेटली डिडंट फुली रियलाइज इस कैपेबिलिटी, और जिसने अपनी जो है पोटेंशियलिटीज़ को या अपने कैपेबिलिटीज़ को अभी तक जो है रियलाइज़ नहीं किया, महसूस नहीं किया। हैजलेट क्रिटिसाइज कॉलरेज लेक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एट्रीब्यूटिंग टू हिज हैबिट ऑफ ओपियम कंजम्पशन एंड हिज टेंडेंसी टू इंडल्ज इन abstract स्पेकुलेशन एट द एक्सपेंस ऑफ कॉन्क्रीट क्रिएटिविटी। वो ये भी कहता है कि वो काफ़ी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखता है कॉलरेज के बारे में, और वो ग्रेट पोटेंशियल रखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने इस अपने एबिलिटीज़ पे को नहीं पहचाना। लेकिन हैजलेट जो है वो क्रिटिसाइज भी करता है उसके लेक ऑफ डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंसी को। बहुत सारी चीज़ें उसने इनकम्प्लीट छोड़ी है, और इसी वजह से इसकी मेन वजह क्या है, ओपीएम कंजम्पशन, और उसकी टेंडेंसी या रुझान है ऑब्स्टेक स्पेकुलेशन में, या जो है मुख्तलिफ किस्म के दूसरे फैक्टर्स में। इसी तरह फोर्थ जो मेन पार्ट ऑफ द समरी है वो लिटरेरी स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस है। हैजलेट एक्नॉलेजेस कॉलरेज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और कॉलरेज का एक अहम असर है लिटरेचर पे। ही डिस्कसेस कॉलरेज रोल इन द रोमांटिक मूवमेंट एंड इस कोलैबोरेशन विद द विलियम वर्ड्सवर्थ, particularly in the publication of lyrical ballad which mark a turning point in the English poetry। lyrical ballad जो कि एक जॉइंट वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का और विलियम कॉलरेज का, और रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म में भी उसने काफ़ी रोल प्ले किया, विच मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द इंग्लिश पोइट्री, और इंग्लिश पोइट्री में एक नुमाया हैसियत रखता है। Hazlitt appreciate Coleridge conversation style, is skill in prose and his contribution to the literary criticism, और इसी वजह से हैजलेट ने इसी ऐसे के दौरान कॉलेज की कन्वर्सेशनल स्टाइल को या प्रोज स्टाइल को या उसकी स्किल जो महारत है इन प्रोज या उसकी कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज अ क्रिटिक या एज अ फिलासफर उसको जो है बहुत अच्छी तरह इसने ड्रॉ किया है। इस तरह हैजलेट एम्बिवेलेंस हैजलेट की जो है इबहाम है या शक है या डाउट है थ्रू आउट दी ऐसे हैजलेट टोन इज एम्बिवेलेंट इबहाम रखता है, डाउटफुल आई से उसको देखता है। While he admired Coleridge genius and intellectual contribution, वो कॉलेज के जीनियस और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के साथ he is equally frustrated by Coleridge inconsistencies and failure। वो कॉलेज के जो है गैर मुस्तकिल मिजाजीपन और नाकामियों से भी खाइफ है। This ambivalence reflects Hazlitt's broader critique of the Romantic era, where great potential often met with the personal and artistic challenges। वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि किस तरह रोमांटिक एरा या रोमांटिसिज्म के पीरियड में पर्सनल और आर्टिस्टिक चैलेंजेस की वजह से अक्सर ग्रेट पोटेंशियल जो था वो इस तरह रह चुका है। ये तो था मेन समरी या लाइन बाय लाइन, और उसके मेन कोटेशन बहुत जगह पे आप लोगों ने देखे होंगे जो इसी ऐसे के है, और वो भी कॉलरिज के मुतालिक है। ऑन कॉलरिज अर्ली जीनियस के बारे में वो क्या कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट पोएट आई एवर न्यू, हिज जीनियस एट दैट टाइम हैड एंग्लिक विंग एंड फेड ऑन माना, माना पे फेडिंग वो करता था, और एंग्लिकल या एंग्लिक विंग्स रखता था उसकी पोइट्री,
तो उसकी जीनियस का जो है वो काफ़ी जो है वो उसको जो है मानता था। या ऑन कॉलेज फिलोसॉफिकल परसूट के बारे में वो कहते हैं, ही दस लॉस्ट हिमसेल्फ इन द इनफाइनाइट मेजेस ऑफ द लेबरिंथ ऑफ थॉट्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग टू द स्ट्रेट पाथ ऑफ द प्रैक्टिकल गुड। और इसके अलावा ये थर्ड नंबर पे कॉलेज लेक ऑफ डिसिप्लिन के बारे में कहते हैं, इज माइंड प्रेड अपॉन इटसेल्फ एंड ही वाज devoured by the very reflection which were to make a splendid reputation for him। और इस तरह कॉलेज के लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में, इज द ओनली पर्सन आई एवर न्यू हु आंसर टू द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस। और इसके अलावा कॉलेज के अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के बारे में कि वो अक्सर उसकी जो है रह जाती थी। स्पिरिट हैड विंग्स बट कुडंट फ्लाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और बहुत ही मशहूर है। स्पिरिट हैड विंग्स बट कुडंट फ्लाई, ये कॉलेज के बारे में विलियम हेजलेट की मेन कोटेशन है। अब उसकी क्रिटिकल एनालिसिस जो फोर्थ पार्ट पे है उसकी तरफ जाते हैं। मेन चीज़ें आप लोग के सामने रखते हैं कि इसी ऐसे में जो कॉलेज के बारे में वो क्या पेश करता है एनी हेजलेट, यानी ये एक शार्प एंड नया पोर्ट्रेट ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेज को एक फेम पोएटिक यानी पोएट के तौर पर, क्रिटिक के तौर पर और फिलासफर के तौर पर। हेजलेट एनालिसिस इज बोथ एप्रिसिएटिव एंड क्रिटिकल, यानी वो तारीफ भी करता है और तनकीद भी करता है। प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द कॉलेज इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एंड पर्सनल शॉर्टकमिंग, उसके ज़ाती कमजोरियों के बारे में और उसके इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के बारे में बार बार बात करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द कॉलेज जीनियस, यानी कैसे कॉलेज जीनियस की वो दाद देते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर इसी ऐसे की। हेजलेट acknowledges the college immense intellectual capability and contribution to literature and philosophy। लिटरेचर और फिलासफी की जो उसकी कंट्रीब्यूशन और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसकी वो फ्रेज करता है या प्रेजिंग करता है। ये प्रेजेस कॉलेज फॉर इज ओरिजिनलिटी, कि उसके काम में ओरिजिनलिटी है, डेप्थ ऑफ थॉट है एंड एलोकेंस है। हेजलेट इज particularly impressed by the college ability to engage with the complex philosophical ideas and his contribution to the literary criticism, particularly through his work on Shakespeare and the broader canon of English literature। यानी उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की है फिलोसॉफिकल आइडिया के और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, और ख़ास तौर पर जो उसके वर्क शेक्सपियर पे लिखे गए हैं या ब्रॉडर कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तौर पर, एक उसूल के तौर पर ये एक बड़े यानी स्टैच्यू के तौर पर जो है उभर रहे हैं, या एक बड़े मकाम की हैसियत रखते हैं उसके वर्क्स। ये तो फर्स्ट यानी उसकी वो थी क्रिटिकल एनालिसिस। सेकंड जो पार्ट है क्रिटिक ऑफ कॉलेज प्रैक्टिकल फेलियर, यानी अमली तौर पर वो क्यों फेलियर। डिस्पाइट इज माई एडमायरेशन हेजलेट इज क्रिटिकल ऑफ कॉलेज प्रैक्टिकल फीलिंग, ही नोट दैट कॉलेज ऑफन स्ट्रगल टू ब्रिंग हिज ग्रांड आइडियाज टू यानी फ्रूशन, फ्रीक्वेंटली लिविंग प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड, अक्सर वो प्रोजेक्ट को अनफिनिश्ड छोड़ जाता था इनकंसिस्टेंसी की वजह से और उसके जो है ओपियम कंजम्पशन की वजह से। हेजलेट एट्रीब्यूट दिस टू द कॉलेज लेक ऑफ डिसिप्लिन एंड हिज टेंडेंसी टू गेट लॉस्ट in the abstract any thought rather than applying himself to the concrete task। concrete task की बजाय वो abstract thought को जो है यानी इन्वॉल्व हो जाता है। दिस critique extend to the college personal life where Hazlitt absorbed a pattern of neglect and irresponsibility, particularly in the term of his financial affair and family responsibility। उसके यानी फाइनेंशियल अफेयर मामलात ख़राब होने की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टर्म्स की वजह से वो इसी तरह इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीट वर्क जो है छोड़ा करता था। इसी तरह कॉलेज ने उसकी एलोकेंस और इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर को भी बयान किया। यानी हेजलेट इज पार्टिकुलरली स्ट्रक बाई कॉलेज कन्वर्सेशन ब्रिलियंस, कि उसकी वे ऑफ कन्वर्सेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। ही डिस्क्राइब कॉलेज एज ए मेस्मराइजिंग स्पीकर हु एलोकेंस कुड कैप्टिवेट ऑडियंस, यानी बिल्कुल ऑडियंस या लर्नर को वो यानी कैदी बना लेते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज करेक्टर इज पोर्ट्रेट विद अ मिक्स ऑफ एडमायरेशन एंड स्केप्टिसिज्म, लेकिन साथ साथ डाउट भी करते हैं। एज हेजलेट सजेस्ट दैट कॉलेज रिटोरिकल स्किल जो है समटाइम मास्क अ लेक ऑफ सब्सटेंस एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन हिज आइडिया। इसके अलावा इसकी क्रिटिकल एनालिसिस इसी ऐसी की यानी वो फोर्थ नंबर फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड एम्बिग्विटी, यानी उसके फिलोसॉफिकल की डेप्थ की वजह से वर्बोसिटी है और इंट्रिकेसी है और उसकी वजह से वो एम्बिगुअस है मोस्ट ऑफ द थॉट्स ऑफ यानी एसटी कॉलेज। हेजलेट डेल्व इनटू द कॉलेज फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन रिकॉग्नाइजिंग हिज प्रोफाउंड एंगेजमेंट विद जर्मन फिलॉसफी, और दूसरी उसकी एम्बिग्विटी की वजह जर्मन फिलॉसफी है, पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ इमैनुअल कैंट एंड फ्रेडरिक शेलिंग। However, Hazlitt is the critical college tendency to adopt complex philosophical position
without always making audience. He accuses college of sometimes using philosophy as a way to obscure rather than clarify his thought. यानी उसने थॉट्स को क्लैरिफाई करने की बजाय obscure या obscurity की तरफ या मुश्किलपन की तरफ उसकी philosophical depth and ambiguity की वजह से किया है. सर फिफ्थ नंबर पे literary criticism and creative work. यानी Hazlitt analysis into also touches on Coleridge contribution to poetry and literary criticism. कि poetry और literary criticism में उसकी काफ़ी contribution है. He acknowledges यानी Coleridge's role in the Romantic movement and his collaboration with the Wordsworth on lyrical ballad, which mark a significant shift in the English poetry. However, Hazlitt suggests that Coleridge's poetic output throughout, though brilliant, was limited by his inability to maintain focus and complete larger work. यानी उसकी लार्जर वर्क और मेंटेन फोकस को जो है उसने यानी काफ़ी हद तक वो मेंटेन नहीं कर पाया. उसकी ये इनएबिलिटी या उसकी लिमिटेड फॉर्म थी. और नीचे जो है कंक्लूजन है इसी ऐसे का जो कॉलेज पे विलियम हेजलेट ने लिखा है. इन कंक्लूजन यानी हेजलेट ऐसे ऑन कॉलेज प्रोवाइड अ बैलेंस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यानी पर्सनैलिटी ऑफ रोमांटिक एज विच इज कॉल्ड कॉलेज या एस.टी. कॉलेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. While he admires Coleridge's intellectual powers and literary achievement, Hazlitt doesn't shy away from highlighting his practical and personal shortcomings. This duality offers a comprehensive and multifaceted portrait of one of the most complex figures in the English literature. तो ये था जो है यानी एस.टी. कॉलेज ऐसे जो विलियम हेजलेट ने पेश किया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कमीशन के एग्जाम में आते हैं. नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह राइटिंग रिटर्निंग अफेयर. आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.